जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं दोबारा। आज कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ होता रहा वो हमारे सामने है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब ये हुकूमत जो बनने जा रही है ये कितनी मुस्तहकम होगी या ये सारा निज़ाम कितना अरसा चलेगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले ही उठाए जा रहे हैं। अगर आज आप कौमी असम्बली का पूरा वो जो वहां पे जो कुछ होता रहा उसका जायजा लें, जो कार्रवाई हुई उसका जायजा लें, तो आपको नजर आएगा कि इतनी आसानी से ये सारा सिस्टम नहीं चल सकेगा। शहबाज शरीफ साहब उस तरह सिस्टम चलाने के आदी हैं, वो कौमी असम्बली उस तरह चलाते रहे जहां पे राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर थे। राजा रियाज के ऑपोजिशन लीडर होते हुए इन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई वो हमारे सामने है। जब वहां पे ऐसी ऑपोजिशन होगी जो आज हमने देखी पार्लियामेंट के अंदर, जिस किस्म के वहां पे नारे लगते रहे, इंतखाब से पहले मियां साहब बैठे थे, जरदारी साहब बैठे थे, उनके सामने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो नारे लगाए वो सारे मीडिया ने दिखाए, वो पूरी कौम ने देखे, सोशल मीडिया के ऊपर चीजें वायरल हो चुकी हैं इस वक्त तक। तो इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत चलाना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और दूसरी बात, ये वो लोग हैं जो इक्तदार में आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हम जीत के इक्तदार में आ रहे हैं। ये किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूं जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। जीते हुए लोगों के इतने मायूस चेहरे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं। अगर आप जीते हुए हैं तो वो जो जीत होती है ना, उसकी रौनक, उसकी खुशी चेहरे के ऊपर अजा होती है। यहां पे मुझे फिक्र ज्यादा नजर आई, कुछ जगहों पे मायूसी नजर आई, कुछ जगहों के ऊपर जो है वो घबराहट नजर आई। हो सकता है कि ये पाकिस्तान के जिस किस्म के हालात हैं और जो चैलेंज है उनके लिए आने वाले दिनों में, शायद इस वजह से ये तासुर हमें मिला कि ये लोग जो है उस तरह खुशियां नहीं मना रहे, उस तरह हमें खुश नजर नहीं आ रहे। पर एनीवे, शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी तकरीर की उसके अंदर भी उन्होंने टोन सेट कर दी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। दोबारा उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर वतन दुश्मनी का इल्जाम लगाया। वो 9 मई वाला मामला भी दोबारा दोहराया गया और ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। तो मतलब ये है उनके कहने का कि जिस तरह सिलसिला चलता रहा पीडीएम के दौरे हुकूमत में, निगरान हुकूमत के दौरान, तो इनकी जो हुकूमत आएगी उसमें भी इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। अब इशू यहां पे ये है कि अब ये जिन लोगों को इल्जाम लगा रहे हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उनको वतन दुश्मन करार दे रहे हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के, आपको पता है ये तमाम सियासी जो आपने बयानियां सुना होगा, इलेक्शन के दौरान भी सुना, आज उन्होंने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान भी कहा। क्या इस बयानिए को अवाम ने कबूल किया? क्या इस बयानिए को मान के अवाम ने उन लोगों को वोट नहीं दिए जिनके हवाले से आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुर 2/3 अक्सरियत लेके आ गया। आपके जो सारी हुकूमतें बन रही हैं, शायद वहां पे किसी भी जगह पे कोई इस किस्म के हालात ना हो जैसे अली अमीन गंडापुर साहब को जिस तरह की सपोर्ट मिली है, उस तरह की सपोर्ट और किस वजीर आला को मिली है, किस और मुंतखब शख्सियत को मिली है, और जितना उनको वोट पड़ा है वो भी हमारे सामने है कि सारी सियासी बड़ी जो जमातें हैं उनसे ज्यादा वोट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकेले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब आप उनके ऊपर जो जिस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं, और वो जो 9 मई वाला आपका बयानिया है, अब जो लोग 9 मई में मुलविस है यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, काबिल मुजम्मत है, और इसके ऊपर मेरा एक बड़ा फर्म स्टैंड है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। लेकिन जब आप इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप फिर उसके साथ इंसाफ नहीं करते, और इसलिए कि जो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए वहां पे भी फिर सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। और यही वजह है कि ये जो बयानिया है इसको टोटल आपने एक तरह से वो सियासी बना दिया। अब ऐसे हालात के अंदर शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत चलाना जो है, या कितनी देर चलाना, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे मुमकिन हो पाएगा। देखिए, इसमें हुकूमत कितनी देर रहेगी या कब तक ये हुकूमत चलेगी, कब तक ये पार्लियामेंट चलेगी, वो दो अलग चीजें हैं। हुकूमत तो हो सकता है 1 साल रहे, 2 साल रहे, हो सकता है 5 साल रहे। क्या वो 5 साल चलेगी? चलती भी तो हमें नजर नहीं आ रही, वो तो पहले दिन से नहीं चली। हुकूमत का होना, पार्लियामेंट का होना और इन दोनों चीजों का चलना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या इस तरीके से हुकूमत चलाई जाएगी, क्या इस तरीके से पार्लियामेंट चलाई जाएगी, तो वो चलती हुई हमें नजर नहीं आ रही। कायम वो कितना अरसा रहेगी वो एक अलग बहस है। और दूसरा, देखें, जब आप अवामी सपोर्ट से जीत के आए हो तो आपका जो इस्तेकाम होता है हुकूमत का, वो आपके वोट पे मुनहसर होता है जमहूरी दौर में या किसी भी जमहूरी निजाम के अंदर। आप पंजाब के अंदर देख लें, गुज़िश्ता रोज जो वहां पे एहतजाज वगैरह हुआ, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने कैसे क्रैकडाउन करवाया पुलिस से। अब अगर आपकी हुकूमत
इतने ज्यादा वोट लेके आई है, आपकी हुकूमत इतनी ज्यादा पॉपुलर है, तो आपको क्या खौफ है? 100, 200, 400, 500, 6,000 बंदा एहतजाज कर लेगा तो हुकूमत की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? उनको करने दें। लेकिन ना जाने क्या खौफ है कि उन लोगों को उस तरह एहतजाज भी नहीं करने दिया गया। क्या इसकी वजह वो है कि जो मैंडेट के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं? अगर आप देख लें कि जितने भी इत्तेहादी हैं इसके अंदर, तमाम के मैंडेट के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। नून लीग के अपने मैंडेट के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, पीपल्स पार्टी के अपने मैंडेट के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, दूसरी जानिब जो एमक्यूएम वाले दोस्त हैं उनके मैंडेट के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, वो एक दूसरे के मैंडेट के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। आपने सुनी होगी वो जो ऑडियो लीक्स हुई मुस्तफा कमाल साहब की और टसूरी साहब की, उसमें किस किस्म के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लग रहे थे। तो ये सब कुछ हमारे सामने है। तो ऐसे में हुकूमत चलाना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा, इसका फैसला आप लोग खुद कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ऑपोजिशन करनी है, भरपूर किस्म की ऑपोजिशन करनी है, उसका मुजाहरा आपने देख लिया। अब ये रोज का मामूल होगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तो शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने क्या किया, कैसे मुल्क की जो है मैशत बचा ली, आगे जाके वो क्या करेंगे, ये सब कुछ। लेकिन जिस दौर में इनको राजा रियाज जैसा ऑपोजिशन लीडर यसर था, उस दौर के अंदर भी अगर आप इनकी कारकर्दगी देख लें तो वो हमारे सामने है। जब ऐसी ऑपोजिशन होगी जहां पे महमूद अचकजई भी तकरीरें करेंगे, पीटीआई वाले भी तकरीरें करेंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले भी तकरीरें करेंगे, हैं तो वो सारे पीटीआई वाले, पर मीडिया बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी बाकायदगी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखता है, ताकि जैसे इससे कोई वो ये तासुर मिल जाएगा कि इमरान खान को वोट नहीं पड़ा, वोट तो ये सारा इमरान खान का है। तो इस तरह की चीजों से थोड़ा बयानिए बनते हैं। अगर इस तरह की चलाकियों से बयानिए बनते होते कि जनाब वो सियासी मुखालफिन बार बार कह रहे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, नहीं, वोट जिसका है वो सबको पता है। ये टिकटॉक का दौर है, मैं ये कहता हूं, बार बार अर्ज करता हूं, और इस टिकटॉक के दौर के अंदर जो है चीजों को इस तरह कंट्रोल करना, इस तरह बयानियां बनाना इतना आसान नहीं है। मैं जरा टिकटॉक के ऊपर भी आऊंगा। अब ये जो है रिजर्व सीटें भी लेना चाहते हैं, सदर जरदारी साहब को भी जल्द से जल्द मुंतखब करवाना चाहते हैं। ये जो हुकूमत आज बनी है ये पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, एमक्यूएम की और इत्तेहादियों की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी वाले अगर कुछ दिनों के बाद अगर आपको ऐसे हाथ झाड़ते हुए नजर आए ना कि जनाब हम तो जा रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस हुकूमत से, नहीं, ये जो हुकूमत है ये आज भुट्टो के विजन की आकाश साहब को ये हुकूमत नजर आ रही है। ये आज जुल्फकार अली भुट्टो का नजरिया जो है वो शहबाज शरीफ में बोल रहा है, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पे पड़ने वाले वोट के जरिए ये हुकूमत बनाई गई है। तो भुट्टो का नजरिया अगर आज आपने देखना है कि किस हालत में जिंदा है, तो वो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में आपको नजर आएगा, वो नवाज शरीफ साहब की शक्ल में आपको नजर आएगा, वो एमक्यूएम की शक्ल में आपको नजर आएगा, क्योंकि ये सब लोग मिलके हुकूमत बना रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकते थे अगर उनको भुट्टो के नजरिए का वोट ना पड़ता। तो अगर आपने इस वक्त भुट्टो का नजरिया देखना है तो वो शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज में, उनकी कारकर्दगी में, उनकी सियासत में आप देख सकते हैं। तो भुट्टो का नजरिया आपने देख लिया। दूसरी जानिब एजाजुल हक साहब ने भी इनको वोट दिया है, वो कहते हैं कि इन्होंने वोट मांगा था लिहाजा मैं इनको वोट दे रहा हूं। जियाउल हक साहब के हवाले से मियां साहब का क्या मौकिफ रहा है वो भी हमें पता है। तो भुट्टो के सियासी वारिस और जियाउल हक के सियासी जानशीन ये इकट्ठे हो गए हैं, और आज भुट्टो का जो नजरिया है उस नजरिए के तहत हमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मिली है। हमारी तो नेक ख्वाहिशात हैं इनके लिए कि जनाब ये अच्छे तरीके से हुकूमत चलाएं, पाकिस्तान में तरक्की हो। देखते हैं अब आगे ये हुकूमत किस तरफ जाती है और कैसे चलती है। अब जो रिजर्व सीटों का मामला है, इनकी ख्वाहिश है कि वो सीटें भी ले ली जाएं। अगर ये इतनी ज्यादा सीटें लेंगे, किसी और की रिजर्व सीटें भी लेंगे, तो क्या ये सीटें फॉर द सेक ऑफ सिर्फ सीटें लेने के लिए कर रहे हैं या कुछ और भी होगा? तो फिर तो आइन में भी तरामीम होंगी, 2/3 अक्सरियत होगी। क्या आइन की शक्ल बदल दी जाएगी? क्या सब कुछ चेंज करके रख दिया जाएगा और आइन के नाम पे किया जाएगा ये सब कुछ? क्या भुट्टो के नजरिए के नाम पे ये सब कुछ किया जाएगा? जमहूरियत के नाम पे ये किया जाएगा? अब हम देखते हैं कि आगे ये लोग क्या करते हैं। भुट्टो का नजरिया और नवाज शरीफ साहब के वोट को इज्जत दो के बयानिए का ये जो इम्तजाज है, ये जो इल्हाक है, ये जो एक हो जाना है, ये जो कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इल्हाक हो गया, वो उनमें जम हो गए, वो हुए या नहीं हुए वो तो हमें नहीं पता, उसका फैसला तो अवाम करेंगे। अभी भी अवाम आपको बता सकती है कि वो वोट किसको पड़ा, किसके नाम पे पड़ा। लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी चीज का इल्हाक हुआ है, किसी चीज का इम्तजाज हुआ है, कोई दो चीजें एक हुई हैं, तो वो जियाउल हक और भुट्टो का नजरिया एक हो गया, जियाउल हक के जानशीन और भुट्टो के सियासी वारिस
एक हो गए। मेरे ख्याल में इससे बड़ा इल्हाक हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। और पहले तो वो कह रहे थे ना कि जी वो एक हुकूमत गिराई थी तो इस वजह से हम लोगों ने इल्हाक कर लिया था, मुल्क को बड़ा खतरा था, वो इमरान खान को फारिग करना था, इस वजह से हम इकट्ठे हो गए थे। लेकिन अब तो ये बड़ी जिम्मेदारी से इकट्ठे हुए हैं। तो जनाब ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा इल्हाक, भुट्टो का नजरिया और जियाउल हक का नजरिया एक हो गया, दोनों के सियासी जानशीन एक हो गए। इससे बड़ा इल्हाक शायद ही हम कोई देखें। लेकिन ये यू टर्न नहीं है। अगर महमूद अचकजई की चादर पे तनकीद की थी इमरान खान ने और अब उसको नामजद किया है तो वो है असल में यू टर्न। ये यू टर्न नहीं है, ये जनाब जमहूरियत का हुस्न है। अच्छा, आखिर में जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने एक टेबल की है रेजोल्यूशन सेनेट के अंदर के तमाम सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि इससे नौजवान खराब हो रहे हैं, वहां पे प्रोपेगेंडा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे पड़ोस में एक बिजनेसमैन, हुकूमती सतह पे नहीं, एक बिजनेसमैन के खानदान में शादी है तो वहां पे जनाब बिल गेट्स भी आए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले, वहां पे जनाब मार्क ज़करबर्ग भी आए हुए हैं, फेसबुक वाले, वहां पे कौन कौन सी शख्सियात आई हुई है, कितने कितने बड़े लोग आए हुए हैं, दुनिया की एलीट कैसे वहां पे आई हुई है। वो लोग जिनके उनमें से एक एक शख्सियत ऐसी है जिसकी जो वर्थ है, जिसकी जो वेल्थ है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है, या पाकिस्तान के पास जितने रिजर्व्स हैं उससे ज्यादा उन लोगों के बैंक अकाउंट्स में जो है वो डॉलर पड़े हुए। ऐसी शख्सियात वहां पे आई हुई हैं और उनके यहाँ वो हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ मुतालबा ये किया जा रहा है, सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन टेबल की जा रही है। भुट्टो के नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने रेजोल्यूशन पास की है कि जनाब ये तो बहुत बड़ी कोई खराबी है, बहुत बड़ा कोई ईवल है, सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो अब आप अगर कभी ये बैठें और सोचें कि आज हम इस नहज पे क्यों पहुंचे हैं तो जरा जायजा लीजिएगा कि हमारे पड़ोस में क्या चीजें दुरुस्त हो रही हैं, हमारे यहाँ क्या चीजें खराब हो रही हैं। बाकी ये है कि उनके यहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं। यही जो है ट्विटर के साथ क्या किया इंडिया की हुकूमत ने, मोदी साहब से भी बर्दाश्त नहीं होता कि किसी की बात जो है उनके खिलाफ हो। वहां पे भी ट्विटर के खिलाफ बहुत सारे इकदाम हुए, दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर उधर जो दीगर आलमी नशरियाती इदारे हैं उनको भी मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन हमारे यहाँ जनाब ये बातें हो रही हैं कि जनाब इन पे पाबंदी लगा दी जाए और हुकूमती सतह के ऊपर एक्स कितने दिन से बंद है वो भी हमारे सामने है। पर देखते हैं जनाब अब ये हुकूमत आगे किस तरह चलती है, आगे किस तरह लेके जाती है इस मुल्क को। ये हुकूमत कायम हो गई है, हो सकता है ये हुकूमत कायम रहे, ये असेंबलियां कायम हो गई हैं, हो सकता है ये असेंबलियां 5 साल तक कायम रहें, लेकिन चलेंगी ये एक दिन भी नहीं और चलेगी ये हुकूमत एक दिन भी नहीं। क्योंकि जब हुकूमतें चल रही होती हैं, जब जमहूरियत चल रही होती है, जब जमहूरी असेंबलियां चल रही होती हैं तो वहां पे आवाम खुशहाल होती है, वहां पे आजादियां होती हैं, वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, वहां पे मौशी आसूदगी होती है, वहां पे दुनिया भर से लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये हुकूमत भी उसी दिन चलना शुरू होगी जब ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।